डियर स्टूडेंट, थंबनेल देख कर के आपको मालूम लग गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो सेशन है, सत्र है, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो अभ्यर्थी असफलता का तनाव झेल रहे हैं, असफलता के तनाव से ग्रसित हैं, अभी पूर्ण रूप से असफलता के तनाव से मुक्त नहीं हुए, उस विषय के बारे में चर्चा करें। किस तरीके से वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनका जो मस्तिष्क है तनाव रहित हो जाए, उस विषय पर हम चर्चा करें। देखिए, जो भी परिणाम आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, उसमें अभ्यर्थियों ने उस पीडीएफ में अपने रोल नंबर को ढूंढा तो कुछ अभ्यर्थियों को तो रोल नंबर देखने को मिल गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को रोल नंबर नहीं मिला जो अंतिम सूची थी। तो जिन अभ्यर्थियों को अंतिम सूची में अपना रोल नंबर देखने को नहीं मिला है, उसका इतना दुख होता है, बहुत ज्यादा। कई सालों की मेहनत होती है पीछे की, कैसे कैसे वो टाइम निकालते, पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। उन परिस्थितियों को एक साइड में रख करके उन्होंने टाइम निकाला, टाइम दिया पढ़ाई के लिए, स्टडी की उन्होंने कंटिन्यूस लगा था। फिर जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में उनको अपना रोल नंबर देखने को नहीं मिला, तब उस समय इतना दुख होता है कि उस दुख को हम भी महसूस नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं उस दुख का, लेकिन पूर्ण रूप में जो उनको दुख उस समय हो रहा है, क्योंकि वह दुख भी उनकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि किस परिस्थितियों से गुजर करके उन्होंने टाइम दिया, मेहनत की, कड़ी मेहनत की। कई सारे रीजन होते हैं, तब जाकर के वहां तक पहुंचते हैं कि फाइनल जो है परीक्षा, उसमें आप बैठे। उसके बावजूद भी आपको अपना रोल नंबर उस पीडीएफ में देखने को नहीं मिला, उस समय का जो दुख होता है सबसे ज्यादा। वो सोचता है कि मैं किस तरीके से समाज का सामना करूं, उनके जो दोस्त हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, कैसे उनका सामना। कोई पूछेगा तो मैं उससे क्या जवाब दूं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, कोई भी है दोस्त है, उसको आप बताएं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो बिलीव नहीं करते, मजाक उड़ाते। उनको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा होगा, इसकी मेहनत सही ढंग से नहीं। लेकिन हकीकत तो कुछ अलग ही होता है। वास्तविकता तो वही जानता है जिसने मेहनत की है, जो 1-2 नंबर से वास्तविक रूप से रह गया है, केवल उसी को पता है कि मैं कितने नंबर से रह गया हूँ। क्योंकि ताना देने वाले भी बहुत होंगे, हंसी उड़ाने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको भरोसा दिलाने वाले, आपको ढांढस बढ़ाने वाले देखने को कम मिलेंगे। तो इसलिए आप जितने भी नंबरों से रह गए हैं, किसी को भी कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। कोई पूछता है कि क्या होगा इस रिजल्ट का, तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताओ। जो कमी रह गई थी अपने आप को दिखाई दे रही होगी, हाँ हमारी कमी यहाँ पर रह गई है, लेकिन दूसरे को एक्सक्यूज देने से अब कुछ होने वाला है। एक्सक्यूज उसी को दिया जाता है जो आपको ढांढस दे, हिम्मत दे। जैसे आपके कोई गुरुजन, आप उनको बता सकते हैं सर ये थी, इस टॉपिक में से मेरी ये क्वेश्चन गलत हो गए थे, इतनी नंबरों से मैं रह गया था, वहां पर वो आपका मार्गदर्शन दे सकते हैं। या कोई टॉपिक आपका कठिन होगा वाकई में, तो उस कठिन टॉपिक का भी समाधान करने की कोशिश करते हैं आपके गुरुजी। तो गुरुजी अगर आपके एकांत में पूछते हैं कि क्या हुआ था,
अकेले में कभी आप मिल जाते तो पूछ लेते हैं बेटे इस वाले एग्जाम में क्या हो गया, उस समय आप उनको स्पष्ट रूप से बता दें, क्योंकि सही मार्ग देने वाले गुरुजी ही होते हैं। अब जैसे रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट आने पर अभ्यर्थी भी कई प्रकार के, कोई अभ्यर्थी तो ये मान लेता है कि यहाँ पर जो मेरी असफलता का जो कारण है वह मेरी मेहनत है, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं वो असफलता किस कारण से हुई है, स्वयं में असफलता का कारण न देखते हुए प्रशासन के ढांचे में असफलता का कारण क्या, तो प्रशासन का जो ढांचा है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देती है कि इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं। तो वहां पर देखो प्रश्नवाचक खड़े करने से कोई कुछ नहीं होगा, वो उनका मैटर है किस तरीके से काम करते हैं। कोई भी प्रशासनिक ढांचा है, कोई भी सिस्टम तंत्र है, वह पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ खामियां होती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उस पर प्रश्नवाचक खड़ा नहीं कर सकते। करने वाले को और है वो करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, तनाव मुक्त रहना है, तो प्रशासनिक ढांचे पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं। वो हुआ है, कोई भर्ती रद्द हुई है वो सभी के लिए हुआ है, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं हुआ है, और भी कुछ हुआ है वो सभी के लिए होता है, पर्टिकुलर एक विशेष अभ्यर्थी के लिए नहीं होता है। तो इन चीजों को आप नेग्लिजिबल करें, छोड़ दें, आप अपनी असफलता को एक्सेप्ट करें, आप अपनी असफलता को एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें कि हाँ मेरी कुछ कमी रह गई थी, मेरी मेहनत में कमी रह गई, उसे आप ग्रहण करें। असफलता के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई घटना घटित हो जाए या फिर XYZ कोई बीमारी ही हो जाए आपको, तो यह क्या है, असफलता के कई सारे कारण। तो सिस्टम पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करने के बजाय जो भी असफल अभ्यर्थी हुए हैं, असफलता को एक्सेप्ट करें और दोबारा से अच्छी तरीके से मेहनत करें। अपने आप में खोजिए कि हमारी कमी कहाँ पर रह गई, उस कमी को अगली बार दूर करने का पूरा प्रयास कीजिए। असफल होते हैं, असफलता का जो दुख होता है अभ्यर्थी को, वह तनाव की ओर ले जाता है। आपको तनाव मुक्त रहना है तो उन कमियों को छांटिए जिसके द्वारा आप असफल, अपनी मेहनत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं कि हाँ मेरी मेहनत इधर रहे। आप तो जनरल फाइट करने की कोशिश कीजिए। आपको मैं बता दूं कि मुझे भी क्या प्रथम प्रयास में क्वालिफाई हो गया था, ठीक है, लोग भी सोचते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि प्रथम बार में मैं सफल तो हुआ था, लेकिन उस सफलता के पीछे भी असफलता छिपी हुई थी। असफलता क्या थी? क्योंकि मैंने पहले से ही मेहनत स्टार्ट कर दी। फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर थे उनको पहले से मैंने लगाया तो क्या मैं उसमें असफल नहीं हुआ हूँ? उसमें असफल हुआ था, लेकिन एग्जाम ही तो नहीं दिया था, लेकिन हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें तो असफल हुए। तो इसलिए असफल में ही क्या होती है, सफलता होती है। असफल होंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कई कोचिंग संस्थान में जाना पड़ता है, वहाँ पर टेस्ट देते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। क्या आप उसमें असफल नहीं होते? क्या हमेशा आप फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं? ऐसा भी नहीं, कई बार असफल होते। एक बार मेरी 65 की रैंक बनी थी, उस समय मैं असफल हुआ था, मुझे गहरा धक्का लगा था। प्रथम बार जब मैंने टेस्ट दिया था जयपुर के अंतर्गत कोचिंग संस्थान में, तो मेरी 65 की रैंक बनी थी मैथमेटिक्स में, तो मैं भी वहां पर असफल हुआ था, लेकिन मैंने धैर्य बनाए रखा कि अब की बार जो टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट या दूसरी रैंक पर जरूर बनाऊंगा।
तो पहले से मैंने प्लानिंग कर ली थी। दूसरी बार टेस्ट हुआ था, आ गया मैं दूसरी तीसरी रैंक पर आ गया था, तो वहां पर भी असफल हुए थे। तो इसलिए जो भी है असफल होते हैं। असफलता के तनाव से ग्रस्त नहीं होना यार। अब जो हो गया वो हो गया। यहां से आगे आपको कड़ी मेहनत करनी है। आप नाकामयाब हुए किस वजह से हुए, उन रीजन को आपको ढूंढना है। जो भी टॉपिक आपका कठिन था, आपने पढ़ नहीं पाया, या कोई नया कंटेंट था वो आपने ऐड नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, उसके नोट्स नहीं बना पाए, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग दोबारा से जबरदस्त आप मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, आपको सफलता अगली बार जरूर मिल जाएगी। क्योंकि जितनी जल्दी देखो आप असफलता को एक्सेप्ट कर लेते, ग्रहण कर लेते हैं, वहां पर किसी को कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत है नहीं। आप बता दो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें कोई बात नहीं, आप नए सिरे से दोबारा से तैयार। तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं हुआ। कौन सा भी क्षेत्र हो उसमें असफल होता ही होता है, उसके बाद में भी आपको सफलता मिलती है। हाँ, थोड़ा सा देखो ये है, क्योंकि आगे अगर कोई अभ्यर्थी ये सोचता है कि इस बार में असफल हुआ हूँ तो बाद में की आगामी जो एग्जाम है, आगामी जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए टाइम कहाँ से, ये समस्या हो सकती है। किस तरीके से अभ्यर्थी टाइम निकालता है, 1-2 साल किस तरीके से मेहनत करेगा। इसलिए भी मेहनत की, आगे भी मेहनत हो पाएगी या न हो पाएगी पता नहीं, कौन सी घटना घटित हो जाए, XYZ कोई रोग हो जाए, तो कोई पता नहीं इन चीज़ों का, इसका दुख ज़्यादा हो। कैसे कैसे कोई पैसे कमा करके कोचिंग की व्यवस्था करता है, कोई कोचिंग जाता है, पैसे उधार लेकर के भी कई अभ्यर्थी कोचिंग जाते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन कई बार मैंने आपको ये भी बताया है इन चीज़ों से उबरने के लिए कि आपको कोई ना कोई रोजगार का स्रोत देखना चाहिए। चाहे तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके या ट्यूशन पढ़ा करके किसी भी तरीके से आपको अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आप अर्निंग करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो आपको ये समझो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो रही है। नॉलेज आप बढ़ाइए। मेरी बात करते हैं तो मैंने भी अपना सिस्टम ये रखा था, पहले मुझे यह कुछ जरूरी नहीं थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक बात की ललक मेरे में जरूर थी कि मैं नॉलेज मैथमेटिक्स के अंदर 11-12 को पढ़ाते थे, ट्यूशन वगैरह चलते थे, उसके बाद में मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता गया था, नॉलेज को बढ़ाया मैंने। नॉलेज इतनी बढ़ गई कि अपने आप बच्चे डिमांड करने लगे कि हम पढ़ाएंगे तो इन्हीं सर से। बीएससी की नॉलेज बढ़ाई थी मैंने। तो जो सब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट मेरी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। अभ्यर्थी देखो, वो ठीक है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो किसकी नहीं कर रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मुझे ज़्यादा सरल लगा था। मेरा फर्स्ट ग्रेड वाली जो एग्ज़ाम थी वो मुझे ज़्यादा सरल लगी थी कंपेयर टू सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड की तुलना। उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरी सब्जेक्ट थी वो स्ट्रॉन्ग थी। सब्जेक्ट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको वाकई में फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अगर आप एलिजिबल हैं थर्ड ग्रेड के लिए तो उसकी तैयारी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट अगर कमजोर है तो थर्ड ग्रेड की करो या सेकंड ग्रेड की करो। नौकरी तो वैसे कोई भी मिल जाए आपको, वो आपको लेनी ही लेनी है। तैयारी कर लो अच्छी तरीके से, आप प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल आपको सफलता निश्चित मिलेगी।
लेकिन मुझे जो सरल एग्जाम लगी थी वो फर्स्ट ग्रेड की लगी थी। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, अपने आपकी कमियों को पहचानते हुए कौन से टॉपिक आपके कठिन थे उन कठिन टॉपिकों को आप पहले लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आपके पास टाइम है, अच्छी तरीके से आप मेहनत कीजिए, प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। किसी भी प्रकार से आपके मित्र हैं, मित्रों के माध्यम से और कई स्रोत हैं उसमें आप देखिए, लेकिन एक बुक आप जरूर रखिए। कोई भी कमी रहती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई लाइन रह जाती है, तो दूसरी बुक में से अपनी जो एक बुक निर्धारित की गई है उसी में ऐड कर लीजिए उसे। इससे आपका टाइम बचेगा, टाइम की बचत होगी। और भी कई से स्रोत मिलता है गुरुजी के द्वारा जो लिखाया गया है, उसे भी आप उसमें ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आप उसमें संशोधित करते हुए अपने अच्छे नोट्स बनाइए। कठिन जो टॉपिक हैं उसको आप छोड़िए कि पहले आपकी कमियां ये रह गई थी, उन्हीं कमियों को आपको दोबारा छोड़ना नहीं। तो इस तरीके से ये जो सेशन था मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। कुछ अभ्यर्थी होंगे जो इस तरीके के तनाव में होंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो तनाव को मुक्त करें और अपने अच्छी तरीके से तैयारी करें। अभी आपके पास टाइम है, टाइम खूब है, भरपूर टाइम है आपके पास, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।